अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 की थ्योरी है द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास एक फार्मूला हमने ड्राइव किया है। वो उस क्वाड्रेटिक फार्मूले के हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक प्लस और एक माइनस में। पहले को हमने अल्फा, दूसरे को बीटा फर्ज कर लिया। अब हम इनका सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। इसको भी और इसको दोनों को प्लस कर लेंगे। इनके डिनोमिनेटर सेम है, इनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली रकमें सेम एज वैसे लिख लेंगे। अब देखेंगे ये वाली टर्म इससे कट जाएगी। माइनस बी हमारे पास आ जाएगा -2b ओवर 2a, 2 भी कट गया, माइनस बी ओवर ए। ये आ जाएगा सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी किसके बराबर है और ए किसके बराबर है? माइनस लिख के, बी हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट आ जाएगा, और ए जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो ये सम ऑफ रूट आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कट जाएगा, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, फिर माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर कट गया, 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 भी कट गया, ए भी कट गया, सी ओवर ए। अब सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अब कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इनको अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, उसका सम ऑफ रूट फाइंड करने का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट फाइंड करने का फार्मूला सी ओवर ए। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के बराबर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के बराबर है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा? जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसी का साइन चेंज कर देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 के इक्वल आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर है 9। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग। हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका ए हमारे पास आ जाएगा 3, बी आ जाएगा 5, सी आ जाएगा -12। सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए, माइनस लिख के बी और ए की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए, सी और ए की वैल्यू, 3 कट जाएगा, -4 आ जाएगा। इसका भी प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट रूट फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो यूज करेंगे। अब देखें, इसके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा? जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसी का साइन चेंज कर दें, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? जो कांस्टेंट टर्म होगा। इसके बाद है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए रूट्स गिव दिए गए हों, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? फर्ज कर लिया हमारे पास दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, इनका सम फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा सी ओवर ए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, पहले इसको ए से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है, यहाँ पे प्लस बी ओवर ए है, तो माइनस लाने के लिए दो दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म आ जाएगी, उसके बाद ये माइनस आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए की जगह पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, और सी ओवर ए की जगह पे हम लिख देंगे अल्फा बीटा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का एस लिख दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का पी। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब एग्जांपल नंबर 11 है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। इसको दो मेथड से हल किया हुआ है, दोनों मेथड देख लें। सबसे पहले आप इनको एक्स और एक्स के बराबर फर्ज कर लें, ये रूट्स हैं, एक्स की वैल्यू है, इनको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया। फिर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट से जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -3 ओवर 4x -2 ओवर 3x माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 12, या कुछ कटिंग हो जाएगी, 3 3 से 2 2 से 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा एक्स के -3 ओवर 4 और -2 ओवर 3, इनका एलसीएम लेंगे,
4 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 3 ज़ार 9, 3 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 2 ज़ार 8, -17/12 ये आ जाएगा -17/12 x + 1/2। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई 12, मल्टीप्लाइंग बाई 12 ये आ जाएगा 12x के 12 कट जाएगा -17x, 2 कट जाएगा +6 = 0। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड हम वो ये वाला जो फार्मूला लगाने के लिए ये वाला फार्मूला जो है वो लगाएंगे दूसरे मेथड। सेकंड मेथड है, रूट्स आपको दिए हुए इनका सम फाइंड करेंगे, प्लस लगा दिया, एलसीएम लिया, 17/12 आ गया, प्रोडक्ट है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से कट जाएगा, 2 2 से 1/2, फार्मूले में एस की जगह पे 17/12 और पी की जगह पे 1/2, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12x² - 17x + 6 = 0। वही हमारे पास दोबारा इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद एग्जांपल नंबर 12, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 7x + 10 = 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन whose रूट्स 2 अल्फा + 1 एंड 2 बीटा + 1। अगर ये रूट्स हैं तो फिर हमने इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। अब देखिए ये इक्वेशन आपको गिवन है x² - 7x + 10 = 0। इसमें देखें a 1 के इक्वल है, b -7 और c 10 के इक्वल। अब हम अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट निकालेंगे, -b/a, माइनस लिख के b की वैल्यू ओवर a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अल्फा बीटा होता है c/a, c की वैल्यू ओवर a की वैल्यू 10 आ जाएगा। अब आपको जो रूट्स दिए हुए दो, एक है 2 अल्फा + 1, 2 बीटा + 1, इसका s फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट, इनके दरमियान प्लस लगा दिया, 2 अल्फा + 2 बीटा 1 + 1 आ जाएगा 2 के बराबर। इसमें से 2 कॉमन लिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 7, वो पुट कर दी, +2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 14 + 2 16। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पहला रुकन पहले से, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 अल्फा बीटा वैसे आ जाएगा। इन दोनों में से आप 2 कॉमन लें तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, +1, अल्फा बीटा की वैल्यू 10 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7, वो पुट कर दी, ये 40 + 14 + 1 55, ये ऐसा आ जाएगा, टी आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। फार्मूले में एस की जगह पे 16, पी की जगह पे 15, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 13 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस मे बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अब ऐसे रूट्स जो जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो, वो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो अल्फा और माइनस अल्फा हो सकता है, या बीटा या माइनस बीटा। यानी कि एक अल्फा लिया है तो दूसरा भी अल्फा ही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन अपोजिट कर देंगे। इस तरह अगर बीटा फर्ज करेंगे तो दूसरा रूट माइनस बीटा आ जाएगा। अब आप इसका सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, आप इन दोनों को प्लस करें, अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस बी ओवर ए, ये इसका फार्मूला है। माइनस लिख, माइनस बी ओवर ए तो इसी तरह ही आएगा, ये अल्फा माइनस अल्फा प्लस इंटू माइनस माइनस 0 आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए = 0। ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस बी 0 आ जाएगा, या बी = 0। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी कि कंडीशन क्या है कि अगर इसके रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन है तो फिर कंडीशन क्या होगी, उसमें बी 0 के बराबर होगा। इस तरह हमारी 2.3 की थ्योरी भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 2.3 एक्सरसाइज समझेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।